हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 35 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है विज्ञान। ये वर्कशीट 19 फरवरी 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। पादपों में पोषण, मृत जीवी एवं मृदा के पोषक की पुनः पूर्ति। देखो बेटा, इस वर्कशीट को, इस चैप्टर को हम समझ चुके हैं, आज हम रिवीजन कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। तो देखते हैं बेटा वर्कशीट आज की। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में सही विकल्प का चयन करें। वे पादप जो सड़े गले और मृत पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं कहलाते हैं। तो बेटा क्या कहते हैं इनको? जो मृत या सड़े गले पदार्थों से अपना पोषण लेते हैं उन्हें हम कहते हैं मृत जीवी। उनको क्या कहा जाता है? मृत जीवी। प्रश्न नंबर 2, वे जीव जो जलीय वायुमंडल नाइट्रोजन को विलेय या घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। तो कुछ ऐसे जीव होते हैं, हमने देखा था, क्योंकि हमारे पास हमारे जो एनवायरनमेंट में क्या है बेटा, बहुत सारी नाइट्रोजन है, लेकिन हम उसको सीधा यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे जीव होते हैं जो उस नाइट्रोजन को, जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है, उसको घुलित या विलेय अवस्था में, विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। तो उस जीव का नाम बताइए। तो हमने पढ़ा था इस वर्कशीट में पहले राइजोबियम। तो इसमें क्या हो जाएगा? राइजोबियम। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम। मिलान करना है हमें यहाँ पे। तो आइए करते हैं बेटा इस क्वेश्चन को। देखते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं सबसे पहले मशरूम। मशरूम क्या है बेटा? मशरूम एक मृत जीवी है। मशरूम क्या है? एक मृत जीवी है। तो ये नंबर 1 का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लाइकेन। लाइकेन क्या है बेटा, बताइए। लाइकेन शैवाल और कवक का जब सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है उसे हम क्या कहते हैं? लाइकेन। तो शैवाल और कवक, ये क्या हो जाएगा? लाइकेन। हम ये सब अच्छे से समझ चुके हैं। दाल, दाल क्या है बेटा, बताइए। दाल है एक फलीदार पौधा। दाल क्या हो जाएगा बेटा? एक फलीदार पौधा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्या है? पादप पोषक। पादप पोषक तत्व कौन से हैं यहाँ पे? नाइट्रोजन। तो 4 पे क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। 4 पे क्या हो जाएगा बच्चे? नाइट्रोजन। नेक्स्ट देखते हैं सहजीवी संबंध। सहजीवी संबंध किसे कहते हैं? जब दो जीव एक साथ रहते हैं और आवास एवं पोषक तत्व साझा करते हैं। जब दो जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं और आवास और पोषक तत्व क्या करते हैं? साझा करते हैं, तो उसे हम सहजीवी संबंध कहते हैं। तो नंबर 5 पे ये हो जाएगा। तो देखो लाइकेन जो है वो भी क्या है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहेंगे या सहजीवी संबंध कहेंगे, जिसमें शैवाल और कवक एक दूसरे के साथ रहते हैं। शैवाल कवक को भोजन बनाकर देता है और कवक शैवाल को रहने के लिए जगह देता है। तो ये इसी जो संबंध है इसे हम सहजीवी संबंध कहते हैं। तो ये है बेटा मिलान। इसको इस तरह से आप ध्यान से समझ कर करेंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है क्वेश्चन में। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। अनुच्छेद पढ़ने के पश्चात दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपने आवास और पोषक तत्वों की साझेदारी करते हैं, इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। अभी हम इसको समझ चुके हैं बेटा कि जैसे कि शैवाल और कवक एक दूसरे के साथ में रहते हैं। शैवाल क्या करता है? क्योंकि फोटोसिंथेसिस कर सकता है। शैवाल ग्रीन कलर का होता है, जो क्या होता है उसमें क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है और फूड बनाता है, और ये फूड वो कवक को भी शेयर करता है। इसके साथ साथ में केवल के जो शैवाल होता है उनके पास में रहने की जगह नहीं होती, इसीलिए जो कवक है वो उसे रहने के लिए जगह देते हैं। तो देखो आवास और पोषक तत्वों की साझेदारी होती है। इस संबंध को हम क्या कहते हैं? सहजीवी संबंध। उदाहरण के लिए तो शैवाल जो लाइकेन था, एक उदाहरण तो ये हो गया इसका, ठीक है। और इसके उदाहरण देखते हैं हम। उदाहरण के लिए कुछ कवक, कुछ जो कवक हैं वो वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। जो कुछ कवक है, जैसे कि ये जड़ है ना, पेड़ की जड़ है, तो यहाँ पे कुछ कवक है जो यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, तथा कवक को पोषण प्रदान करते हैं। और क्या करते हैं? कुछ कवक जो वृक्ष है वो क्या करेंगे? इस कवक को, जो यहाँ पे कवक रह रहे हैं, इसे पोषण देंगे। बदले में उन्हें जल व पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। बदले में कवक क्या करते हैं? मिट्टी में से जल और पोषक तत्वों को अवशोषित करने में उनकी वृक्ष की सहायता करते हैं। इसलिए ये क्या है? आपस में एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। इसलिए सहजीवी मतलब साथ में रह के संबंध बनाना, उसे क्या कहते हैं? सहजीवी संबंध। वृक्ष के इस संबंध में विशेष महत्व होता है। बेटा ये सहजीवी संबंध जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वर्कशीट करवाई थी तब भी बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं जिन्हें हम आंसर करते हैं। देखो क्या कहा गया है। सहजीवी संबंध में रहने वाले जीव किस प्रकार एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं, मतलब एक दूसरे को किस तरह से फायदा होता है। तो देखो इसके अंदर बहुत अच्छा आंसर दिया गया है बेटा। कुछ जीव, यहाँ से लिखेंगे आप आंसर नंबर, प्रश्न नंबर 4 का ही जो आंसर हो जाएगा इसका आंसर बेटा। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं और अपने आवास और पोषक तत्वों की साझेदारी करते हैं, इसे सहजीवी संबंध कहते हैं,
ठीक है, यहाँ तक लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको ज़्यादा मार्क्स चाहिए बेटा तो आप इसके अंदर ये भी ऐड कर लीजिए, उदाहरण के लिए कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं, वृक्ष को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल व पोषण के अवशोषण में सहायता मिलती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही क्वेश्चन है ना, तो ये आप पूरा ही नोट कर लीजिएगा, इसमें अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा क्योंकि ये कई बार 5 नंबर के क्वेश्चन में आता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या कहा गया है, प्रश्न नंबर 5, उचित विकल्प का चयन करें, रिक्त स्थान को भरें। कवक के बीजाणु डैश जैव पदार्थ पर अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। तो कहाँ पर, जब आप देखो, आपने देखो ब्रेड ली, ब्रेड को आप एक रख देते हैं तो वो उसके ऊपर वाइट वाइट जो फूफू जिसे हम कहते हैं वो क्या एक्चुअली में कवक है। वो किस मौसम में आती है, जब क्या होता है थोड़ा सा नम, थोड़ा सा क्या हो, थोड़ा सा हल्की सी वो नमी हो उसके अंदर, ऐसे मौसम में क्या होते हैं जो कवक हैं वो ग्रो करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा नम व उष्ण। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो बच्चे आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।